माँ चिड़िया ने एक सुनहरी अंडा दिया हुआ था और माँ चिड़िया अपने अंडे की दिन रात रक्षा करती और अपने अंडे के ऊपर बैठी रहती। अरे इस मेरे अंडे में से अब पता नहीं बच्चा भी सुनहरी रंग का ही आएगा। ऐसे ही माँ चिड़िया बातें सोचती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुनहरी प्यारा बच्चा अंडे में से बाहर आ जाता है। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मम्मा मुझे खाना दें। सुनहरी बच्चा ऐसे बातें करता है, माँ उसको अपने गले से लगा लेती है। माँ तो माँ ही होती है। अरे मेरा बच्चा, आपका स्वागत है इस दुनिया में। ढेर सारा खुशियों के साथ आपने इस दुनिया में कदम रखा और मेरी ज़िंदगी और भी बढ़ गई। आप मेरे साथ हमेशा रहना मेरे बेटा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। फिर ऐसे ही मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। माँ चिड़िया भोजन लेने के लिए दूर जंगल में जाया करती थी और अपने बच्चे को अपने घोंसले में छोड़ जाती। बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुनहरी था। मम्मा मम्मा मेरा रंग सुनहरी क्यों है? आपका तो रंग कुछ और है और मेरा रंग कुछ और है। ऐसा कहता है। माँ चिड़िया चुप कर जाती है। उसको समझ ना आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अरे मैं अपने बेटे को अब क्या जवाब दूँ कि ये सुनहरे रंग का क्यों है। ऐसे ही फिर रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया का छोटा बेटा माँ के पास सो जाता है और माँ पूरी रात सोचती है और आधी रात को एक तेज दार आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया उस आवाज़ की दिशा में जाती है। कालू कौवा एक पेड़ के तने के नीचे आया हुआ था। चिड़िया चिड़िया मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा चिड़िया। फिर चिड़िया बहुत ही मुश्किल से वो पेड़ का तना उठाती है। अरे चिड़िया चिड़िया आपका धन्यवाद, अगर आप मुझे ना बचाती तो मैं मर ही जाता। अरे कौवे भाई, आप इसके नीचे कैसे आ गए हैं और आप इतनी रात को? अरे चिड़िया चिड़िया पता नहीं कि मेरी रात को आँख कैसे खुली और मैं यहाँ आ गया। मुझे बहुत ही भूख लगी है। ऐसे ही चिड़िया भोजन लेने अपने घर जाती है और कालू भी पीछे चला जाता है और कालू सुनहरा बच्चा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अरे बाप रे, ये सुनहरे रंग का बच्चा कहाँ से आया इस चिड़िया के पास? ऐसे ही चिड़िया यूं ही भोजन देने लगती है और कालू को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कालू चिड़िया के बच्चे को देख लेता है। अरे मेरे बेटा, आप छुप जाओ, मेरा बेटा आप मेरी पूंछ के नीचे छुप जाओ। अरे कालू कव्वे, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ, आप क्यों आए मेरे पीछे? चिड़िया चिड़िया मैं आपके पीछे इसलिए आया, मैंने बोला आपको दोबारा ना आना पड़े, मैं वहीं भोजन खाकर चला जाऊंगा। फिर ऐसे ही चिड़िया कौवे को वो भोजन दे देती है और चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अरे ये लो कालू, आप भोजन ले लो और आप यहाँ से ये भोजन लेकर चले जाओ। फिर ऐसे ही कालू कौवा वो आधी रात को भोजन लेकर चला जाता है और जाकर सोचता है, अरे ये सुनहरे रंग का बच्चा तो काफी कीमती है। अरे अरे गोरी गोरी, उस चिड़िया के पास सुनहरे रंग का बच्चा है। वो बच्चा बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। हमें उस बच्चे के लिए कोई किसान को बोलना पड़ेगा जिसके पास ढेर सारी धन दौलत है। अरे कालू क्या कहते हो, उस चिड़िया के पास सुनहरा बच्चा कहाँ से आ गया? ऐसे ही दिन रातें गुजरती है। अभी तक सुनहरे बच्चे ने उड़ना नहीं सीखा था क्योंकि मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना नहीं सिखा रही थी। मम्मा मम्मा आप मुझे उड़ना सिखाएं ना, अगर कोई शिकारी आए तो मैं उड़ जाऊंगा। आप मुझे उड़ना सिखाएं, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। ऐसे ही चिड़िया का बेटा चिड़िया को कहता है। माँ चिड़िया खामोश थी और माँ चिड़िया खामोशी खामोशी में अपने बेटे को धीरे से समझाती है, अरे मेरा बेटा, मैं आपको उड़ना ज़रूर सिखाऊंगी। अभी आप छोटे हैं, आप और बड़े हो जाएं फिर आपको मैं उड़ना सिखाऊंगी। आप मेरे बेटे हो और जो माएँ फैसला करती हैं वो अपने बच्चों के लिए दुरुस्त करती हैं। अरे मामा मामा ठीक है, फिर आज ही आप मुझे सिखाएं उड़ना।
پھر ایسے ہی چڑیا نہ نہیں کرتی اور اپنے بچے کو اڑنا سکھانا شروع کرتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دنوں میں ہی اس کا بیٹا سنہرا اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ تو اپنی ماں سے بھی اونچی اڑانیں بھر رہا تھا، اور ارے ارے میں تو اڑ رہا ہوں، میں تو اڑ رہا ہوں، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ ارے ارے کسان کسان، میری بات سن، میں تجھے ایک سنہری پکشی دیتی ہوں، وہ سنہری پکشی تم لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گی؟ اور کبھی میں تمہیں ڈھیر سارا اناج دوں گا۔ ارے پھر چل کسان تو میرے ساتھ۔ پھر ایسے ہی گوری کبھی اس دشٹ کسان کو اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ ارے ارے وہ دیکھ کسان، وہ دیکھ، اس پر نشانہ باندھ کے مار اس سنہرے بچے کے اوپر۔ کسان دیکھتا ہے، مما مما وہ کسان۔ ارے ارے گوری دیکھو اب میرا نشانہ۔ پھر کسان اپنا نشانہ تاکتا ہے اور ماں چڑیا کسان کو نشانہ تاکتے دیکھ لیتی ہے۔ میرا بیٹا اڑو اڑو، میرا بیٹا یہاں سے اڑو، وہ ظالم کسان ہے۔ پھر سنہرا بچہ اونچی اڑان بھرتا ہے اور پیچھے ہی اپنے بیٹے کے چڑیا بھی اڑان بھرتی ہے، اور کسان کا نشانہ چوک جاتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے بھاگ جاتے ہیں، اور باپ رے باپ، وہ تو بھاگ گئے۔ پھر ایسے ہی رسیلی اور کسان چڑیا اور اس کے بچے سنہرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پر وہ دونوں اس کے ہاتھ نہیں آتے، اور وہ تو بھاگ گئے۔ مما مما دیکھا، آپ نے مجھے اڑنا سکھایا اور میری جان بچ گئی، اگر آپ مجھے اڑنا نہ سکھاتی تو آج میں نہ ہوتا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اپنے پیروں کے اوپر اور اپنے مستقبل کے اوپر کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ نہ بھی رہیں تو ان کے بچے اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو سکیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔